हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पहले के 5 पार्ट में बात करी थी थ्योरी पार्ट की, जिसमें कि मैंने आपको अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस के जो एप्लीकेबल फॉर्मूले आते हैं, आइडेंटिटीज आती हैं, उनको याद करने की भी ट्रिक बताई थी और मैंने आपको उनको बनाने के लिए भी ट्रिक बताई थी। जैसे कि हमने एक हेक्सागोन ट्रिक थी पार्ट 3 में, जिसमें कि 39 फॉर्मूले अपन ने डेराइव किए थे उसी एक ट्रिक से। तो इस तरह आपने देखा कि और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी थी पार्ट 4 में, जिसमें कि हमने किसी चीज को रटने की बजाय उसको खुद बनाने के लिए ज्यादा जोर दिया। तो इसी तरह अब देखते हैं कि इन एप्लीकेशंस का यूज क्या है। चलिए, तो एक बोर्ड पर क्वेश्चन है। यहाँ मैं अब आपको 3 पार्ट ऐसे बनाऊंगा जिसमें कि 5-5 क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे। ये सभी प्रॉब्लमेटिक पार्ट हैं, क्योंकि जिन बच्चों की जो क्वेरीज आई थी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कमेंट बॉक्स में, उन सभी को मैंने इन 3 वीडियोस में ले लिया है। और फिर उसके बाद अपन आगे फिर से जो आगे का थ्योरी पार्ट है वो भी देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें sec और tan को इन्होंने m और n माना है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल है 1/m इंटू m प्लस n प्लस 1/m प्लस n। तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखते हैं क्या होगी इसकी वैल्यू। सबसे पहले मैंने क्या किया, m प्लस n। तो आप देख सकते हैं m प्लस n तो आपका sec थीटा प्लस tan थीटा हो ही रहा है। चलिए अब वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेते हैं 1/m प्लस n की। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1/sec प्लस tan, और इसको मैं करूंगा कंजुगेट यानी परमीकरण। तो परमीकरण में क्या करते हैं, अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इस तरह से आपका हो रहा है sec माइनस tan अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं 1 होती है। तो ये आपका क्या हो गया ऊपर, sec माइनस tan। क्लियर है ना। चलिए अब मैं आपको पूरा पॉलिनोमियल ले लेता हूं, 1/m इंटू m प्लस n प्लस 1/m प्लस n। तो यहां आप देख सकते हैं 1/m की वैल्यू क्या है, यहां पर m की वैल्यू है अपनी sec थीटा। ये हो गई आपकी sec, और यहां क्या आ जाएगा sec प्लस tan और प्लस में 1/, ये आपका, इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी अपन ने कैलकुलेट की थी, क्या थी, sec माइनस tan। अब आप देख सकते हैं tan कैंसिल आउट हो रहा है और sec 2 sec से कैंसिल आउट होके क्या आएगा 2। तो बिल्कुल इजी है। तो ये था एक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे और आपको वहां पर एक ये भी बताया था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका cot थीटा। तो इसी तरह से अगर आप देखें कि जैसे ये tan 89 है, तो क्या मैं इसे tan 90 माइनस 1 लिख सकता हूं, और जैसे ही मैं इसको tan 90 माइनस थीटा की फॉर्म के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये cot 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो गया, cot 1। चलिए देखते हैं। तो यहां आपका हो गया tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, और इसी तरह से अगर हम देखें तो tan 89 किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका cot 1 डिग्री में। और इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे tan 88, और tan 88 को आप क्या लिखेंगे, tan 88 को हम लिखेंगे cot 2 डिग्री, और इसी तरह से एंड सो ऑन। तो अब हम ये जैसा कि हम देखते हैं कि tan और cot का मल्टीप्लाई मैंने बताया था हेक्सागोन ट्रिक में आपको क्या होता है, 1 होता है। तो tan 1 और cot 1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1। इसी तरह से tan 2 और cot 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1, और आगे इसी तरह से। तो 1 इंटू 1, ये आपकी पूरी सीरीज क्या बन जाएगी, 1। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है। इसमें कौन सी ट्रिक अपन ने लगाई, जो कंप्लीमेंट्री एंगल की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां अपने सामने एक क्वेश्चन है जिसमें sin प्लस कोसेक की वैल्यू 2 दी हुई है और पूछी हुई उनके स्क्वायर्स का सम, यानी sin स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर। तो इसकी 2 ट्रिक है, मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। चलिए पहले अपन इसको क्वाड्रेटिक मेथड से करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं sin प्लस
कोसेक की वैल्यू आपको क्या दी है 2। चलिए देखते हैं। तो यहां मैंने क्या किया है, कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूं 1/sin, और आप देख सकते हैं यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा आपका साइन। तो ये आपका हुआ साइन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई लेके इधर आ जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन प्लस 1, और आप देख सकते हैं इसको अपन साइन माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर अगर आप 0 में दे दें तो ये आपका हो गया साइन थीटा इक्वल 1 एंड थीटा 90, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू है, साइन 90 की। तो थीटा की वैल्यू 90 आपको रखनी है, किसमें रखनी है, जो आपसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, तो इसमें थीटा की वैल्यू क्या रखनी है 90। तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 प्लस कोसेक स्क्वायर 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये आपका हो गया 2। तो इस तरह से जो साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर की वैल्यू वो भी आपकी क्या आ गई 2। चलिए एक सेकंड ट्रिक इसकी देखते हैं। जैसा कि आपको दिया गया था कि साइन प्लस कोसेक की वैल्यू 2 है, तो हम जानते हैं कि साइन और कोसेक का सम जो है वो 2 तभी हो सकता है जब थीटा 90 हो, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है और कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है। तो जब मैं इस थीटा को जब इसमें रखूंगा साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर में, तो आप देखेंगे कि 1 प्लस 1 यहां भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसको अपन एक डायरेक्ट भी इमेजिन कर सकते हैं, और नहीं तो कैलकुलेशन से उसको निकाल भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बोर्ड पर एक क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं आपको भी इसकी भी ट्रिक बताऊंगा, और पहले अपन इसको एक बार पूरे मेथड से देखते हैं, इसकी भी अपन 2 ट्रिक देखेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है, और साइन कॉस का जो प्रोडक्ट है वो पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो साइन प्लस कॉस की वैल्यू 1 दी है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, दोनों ओर का कर दे रहा हूं स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप सभी जानते ही हैं। तो कैसे खोलेंगे इसको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस इक्वल 1। अब आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये उधर जाके उस 1 को कैंसिल आउट करेगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन कॉस इक्वल 0, ठीक है ना। और यहां से 2 भी आपका 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि साइन कॉस की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है 0, यही अपने को लाना था। चलिए इसकी एक सेकंड ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल। इसमें वैल्यू रख के देखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपको दिया हुआ है साइन प्लस कॉस इक्वल 1। अब जैसे कि मैंने मान लो कोई थीटा इमेजिन कर लिया, जैसे कि मैंने मान लो ले लिया थीटा 90। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं थीटा 90 रख रहा हूं तो ये जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे कि 90 रखने पे आप देखते हैं साइन 90 1 cos 90 0, तो 1 प्लस 0 1 आ रहा है। तो अब थीटा 90 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां मैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में ये रख रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 इंटू कॉस 90, साइन 90 1 cos 90 0, और आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 0। तो ये है कैलकुलेटिव मेथड और ये है इसका हिट एंड ट्रायल मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने सामने है, इसमें भी वही है, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है और आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल लिखा है उसकी वैल्यू लानी है। तो यहां देखिए मैं क्या करूंगा, ये मैंने tan थीटा तो निकाल लिया 4/5। अब चलिए इसको लाते हैं। ये आपको पूछी गई है 5 साइन माइनस 3 कॉस अपॉन 5 साइन प्लस 2 कॉस। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि tan हम जानते हैं क्या होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस। तो यानी अगर मैं साइन अपॉन कॉस की कंडीशन ले आऊं तो वहां tan की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहां मैं एक काम करूंगा, कॉस से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो कॉस से चारों टर्म को डिवाइड करते ही हो गया साइन अपॉन कॉस, कॉस कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ भी cos से डिवाइड, 5 sin अपॉन cos प्लस cos कैंसिल आउट हो गया 2। अब आप देख सकते हैं कि sin अपॉन cos की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, 4/5। ये वैल्यू यहाँ अपन पुट कर दे रहे हैं और जैसे ही इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 4 - 3 1/6। तो बिल्कुल इजी है। तो इस तरह से इस पार्ट में हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो अलग अलग स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी। तो इसी तरह से आप अगर पूरे पार्ट्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जा रहा है। अभी इसके काफी पार्ट आना बाकी हैं, आप इसलिए चैनल पर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि आपको जो भी नई वीडियो जिस दिन भी आए उस दिन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आगे की प्रॉब्लम्स के लिए आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7। थैंक्स।